राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के बिंदु पर शुक्रवार को शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में उच्च शिक्षा संचालनालय के संयुक्त संचालक डॉक्टर जी घनश्याम और एसओडी डॉक्टर डी श्रीवास्तव को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हर पहलू पर चर्चा की गई। गढ़ उमरिया स्थित स्वर्गीय नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन बिंदु पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में उच्च शिक्षा संचालनालय के संयुक्त संचालक डॉक्टर जी घनश्याम और एसओडी डॉक्टर डी श्रीवास्तव को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में बताया गया कि किसी भी देश की प्रगति के साथ साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हर पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जो राज्य शासन के द्वारा प्रायोजित किया गया है। दोनों संयुक्त रूप से इस कार्यशाला को कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है, जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत 2 सेमेस्टर हो गए और तीसरे सेमेस्टर में हमें उसकी तैयारी किस तरह से करना है और बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है और किन विषयों को चयन के लिए प्रेरित करना है, इसकी जानकारी के लिए ही ये वर्कशॉप रखी गई है। इसमें इस विश्वविद्यालय से जो संबद्ध महाविद्यालय हैं 135, उस 135 में से 107 महाविद्यालयों को हमने आमंत्रित किया है। 23 महाविद्यालय हैं जो बीएड है, चूँकि बीएड ग्रेजुएशन के बाद होता है इसलिए उन्हें इसमें नहीं बुलाया गया है। और फर्स्ट ईयर जहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, ऐसे 107 महाविद्यालयों को, उनके प्राचार्यों को और उनके नोडल अधिकारियों को अनिवार्यता बुलाया गया है। हर्ष न्यूज़ के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।